गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा कल हमने 11.4 की टेबल पढ़ी थी हाइपरबोला की, और हमने 1 to 6 के क्वेश्चन को देखा था। मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था और बोला था कि आपको बाकी क्वेश्चन खुद करने हैं। अब बाकी बचे हुए इसके क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 15 तक वो आज हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम 11.4 एक्सरसाइज के 7 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 एक जैसे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 तीनों के अंदर आपको इन तीनों ही क्वेश्चनों में आपको वर्टेक्स और फोकस गिवन है। वर्टेक्स भी गिवन है और फोकस भी गिवन है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 में से क्वेश्चन नंबर 8 करता हूँ, बाकी 7 और 9 एक जैसे हो जाएंगे। तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 8 में वर्टेक्स कितनी गिवन है। वर्टेक्स गिवन है 0, ±5 और फोकस कितनी गिवन है 0, ±8। और आपसे कह रहा है हाइपरबोला की इक्वेशन बताइए। हाइपरबोला की इक्वेशन आपसे पूछ रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि अगर एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट 0 हो तो टेबल नंबर 2, और अगर y एक्सिस के कोऑर्डिनेट 0 हो तो टेबल नंबर 1 को देखना होता है। ये मैंने आपको इंग्लिश में भी बताया था। अब कल जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें देखिए आप यहाँ पर देखिए कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में तो x कोऑर्डिनेट 0 दे रखे हैं, तो हमको टेबल नंबर 2 देखनी है। और क्वेश्चन नंबर 7 जब आप देखोगे तो उसमें y कोऑर्डिनेट 0 दिखेगा, तो y कोऑर्डिनेट 0 दिखेगा तो टेबल नंबर 1 को हम देखेंगे। तो टेबल नंबर 2 की इक्वेशन क्या सपोज करी थी हमने, लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो यहाँ से हम टेबल नंबर 2 की इक्वेशन सपोज कर लेंगे। ये थी हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन जो कि टेबल नंबर 2 की थी। अब टेबल नंबर 2 में देखिए कि आपको वर्टेक्स क्या दे रखा है, 0, ±b लिखा रखा था और फोकस लिखा रखा था 0, ±be। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी मिल रही है 5, तो b² कितना हो गया 25। be इजिकल टू 8, तो b² 64। ये मैंने इस तरह से आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन करना सिखाए थे। अब बात आती है यहाँ पर आपके a² की वैल्यू आपको नहीं पता। देखो मैंने आपको क्या बोला था, चाहे इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, इक्वेशन फाइंड करनी है तो बस a² और b² की वैल्यू पता लगा लो। तो b² की तो हमने पता लगानी है, a² की नहीं पता तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रखा है, a² का b² बराबर a² - 1। अंदर मल्टीप्लाई करो, b² b², तो 64 - 25। 14 में से 5 गए तो 9 बचे, 5 से 2 गए तो 3 बचे। ये a² की वैल्यू आ गई। अब इस a² और b² को यहाँ पर पुट कर दो, तो ये आपके हाइपरबोला की इक्वेशन बन के आ गई। तो ये आपका आंसर हो गया कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमारे ये होगी। क्लियर है बेटा? तो हमको इस तरीके से 7, 8 और 9 इन 3 क्वेश्चनों को सोल्व करना है। 7, 8, 9 हो गए। अब 10 और 11 दोनों में से कोई सा भी एक देख लीजिए, दोनों सेम क्वेश्चन है। सेवन, 8, 9 को तो आपको इस कंसेप्ट पे करना है। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की। ये दोनों सेम क्वेश्चन हैं।
तो 10th और 11th में से मैं आपको ऐसा करता हूँ, 10th वाला बता देता हूँ, 11th वाला इसको देख के आप कर लीजिएगा। फोकस के कोऑर्डिनेट गिवन है और ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ गिवन है। तो फोकस आपको ±5,0, ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ 8 गिवन है। तो देख लीजिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था y कोऑर्डिनेट के 0, y कोऑर्डिनेट का 0 आ रहा है। y कोऑर्डिनेट जब कभी भी 0 आता है तो हम कौन सी यूज लेते हैं? टेबल नंबर 1। तो टेबल नंबर 1 को यूज लेते हैं, तो एट इक्वेशन हाइपरबोला। तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी? टेबल नंबर 1 वाली हाइपरबोला बना लो। तो ये हो गई आपके टेबल नंबर 1 के हाइपरबोला की इक्वेशन। तो टेबल नंबर 1 में देखना है आपको, क्योंकि y वाला कोऑर्डिनेट 0 दिख रहा है। y वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है तो टेबल 1, x वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है तो टेबल 2। तो फोकस होता है आपका ±AE, 0। तो यहाँ पे AE की वैल्यू 5 निकली और A² 25 हो गया। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ देखिए, टेबल नंबर 1 में ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ रखी 2 है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है? 2 है। यहाँ पे A = कितना हो गया? 4। तो A² कितना हो गया? 16। तो टेबल नंबर 1 में मैंने आपको B² का फॉर्मूला लिखा रखा है। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास। तो A² माइनस A² की वैल्यू 25 और A² की वैल्यू 16, तो कितना बचा? 9। तो बस A² और B² को यहाँ पर कर दो, ये आपका आंसर हो गया। तो x² माइनस y² 9 = 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी सोल्व करना है। और 14, सॉरी 10th और 11th हो गया। 12 और 13 एक जैसे क्वेश्चन है। 12 और 13, तो 12 और 13 में से हमको एक क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखते हैं कौन सा वाला अच्छा है, वही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 और 13, तो 12th वाला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सेम क्वेश्चन है दोनों। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको फिर से देखिए, फोकस कितनी गिवन है? ±3√5, 0। लेटस रेक्टम की सॉरी लेंथ दे रखी लेटस रेक्टम की 8। लेटस रेक्टम की लेंथ है 8 और इक्वेशन पूछ रहा है। तो देखिए बेटा, थोड़ा जुकाम हो रहा है, तो देखिएगा इधर फिर से देखिए, y कोऑर्डिनेट 0 आ गया, मतलब कौन सा होगा? टेबल नंबर 1। लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो टेबल नंबर 1 के हाइपरबोला क्या है? यह है आपके टेबल नंबर 1 के हाइपरबोला। फोकस के कोऑर्डिनेट ±AE, 0। तो यहाँ पे AE = 3√5 स्क्वायर करो तो A² हो गया 9 × 5 = 45। टेबल नंबर 1 में देखना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मैंने आपको क्या लिखा रखी है? टेबल नंबर 1 में लेटस रेक्टम लिखा रखी है 2B² / A।
2b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 12 को ऐसे करा दिया टेबल 1, तो क्वेश्चन नंबर 13 टेबल नंबर 2 का होगा, क्योंकि उसके अंदर आपको कौन सा कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 भी टेबल 1 का ही है, तो लेटेस्ट रेक्टम चेंज है, फोकस चेंज है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 8a, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a हो गया यहाँ पे। तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 4 है। तो बेटा मैंने आपको टेबल नंबर 1 के लिए b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखा रखा है, b स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा रखा है टेबल 1 के लिए a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1। ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू रखी 4a, ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू है 45 माइनस के जगह माइनस ये ए स्क्वायर। तो इसको ट्रांसपोज करा, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। चलो स्प्लिटिंग करो 45 की, 9 और 5, ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ए कॉमन ले लिया तो a प्लस 9 माइनस 5 कॉमन ले लिया तो a प्लस 9। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई, एक तो 5 और a की वैल्यू आ गई माइनस 9। तो ये माइनस वाली तो रिजेक्ट हो गई, तो a बराबर कितना आ गया 5। a की वैल्यू यहाँ पर रखी तो 5 4 कितना होगा 20, और यहाँ से a स्क्वायर कितना हो गया 25। तो ये रही a स्क्वायर की वैल्यू और ये रही b स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है 25 और b स्क्वायर कितना है 20। तो ये आपके हाइपरबोला की इक्वेशन बन गई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 और 13 का कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 के बाद अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, वर्टेक्स और इसेंट्रिसिटी गिवन है आपको वर्टेक्स और इसेंट्रिसिटी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14 में वर्टेक्स क्या गिवन है, प्लस माइनस 7,0 और इसेंट्रिसिटी गिवन है 4/3। फिर से देखिए y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब हाइपरबोला की इक्वेशन टेबल नंबर 1 की होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होगी आपके हाइपरबोला की इक्वेशन। क्योंकि y कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी 0 होता है, तो यहाँ से a बराबर 7 निकला, तो ए स्क्वायर कितना हो गया 49। क्लियर है ये बात। मैंने आपको टेबल नंबर 1 में बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख रखा है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लो 16/9। तो ए स्क्वायर की वैल्यू रखी आपने यहाँ पर 49, ई का स्क्वायर रखो 16/9 माइनस 1 की जगह -1। एलसीएम ले तो 9 आया और 16 में से 9 गए तो 5 बचे। क्लियर है। कट नहीं रहा ये, तो 9 5 जो 45, 4 बचा, 5 4 जो 20, 245/9। क्लियर। तो ये आपके आ गए बी स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पर रख दो एक्स स्क्वायर अपॉन 49 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 245/9 इज इक्वल टू 1।
ये 9 ऊपर चल जाएगा तो 9y² अपॉन, तो आपका आंसर ये हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट एंड फाइनल इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। तो ये आपके चैप्टर नंबर 11 भी फिनिश हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे बचते हैं चैप्टर नंबर 7, 9, 10। तो कल मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 9। कल से हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर देंगे। हमारा फोकस दे रखा और पासिंग पॉइंट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आपको फोकस दे रखे हैं 0, ±√10 और पासिंग पॉइंट दे रखे हैं 2,3 और हाइपरबोला के इक्वेशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए फोकस एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो टेबल नंबर 2, तो टेबल नंबर 2 को अपन ने क्या सपोज करा था इक्वेशन को, लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये थी टेबल नंबर 2 की हाइपरबोला, क्योंकि देख लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ गया। पासिंग पॉइंट का मतलब मैंने आपको बार बार समझा रखा है। पासिंग पॉइंट का मतलब होता है एक्स की और वाई की वैल्यू। तो एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 3 आपको दे रखा है। तो टेबल नंबर 2 के अंदर मैंने आपको a² का फॉर्मूला भी दिखा रखा है। टेबल नंबर 2 के अंदर मैंने आपको a² का फॉर्मूला भी लिखा रखा है। तो a² बराबर b² स्क्वायर की वैल्यू रख दो, तो देखिए अब इस इक्वेशन के अंदर मैं सारी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। x की वैल्यू 2, माइनस की जगह माइनस, 2 का स्क्वायर 4 और a², तो a² की वैल्यू ये रही 10 - b² प्लस y का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 3, b² की जगह b² और 1 की जगह 1। एलसीएम ले लीजिए 10 - b² और b², तो ये तो हो गया माइनस का 4b² प्लस 9 को इससे करो 90 - 9b² = 1। तो कितना हो गया 90 - 13b², 90 - 13b² और इधर मल्टीप्लाई करो b² को 10b² माइनस b⁴ = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 90 - 13b² = 10b² माइनस b⁴। सबको जब ट्रांसपोज कर दो तो ये हो गया b⁴, ये इधर आया तो 23b² और 90 पॉजिटिव ही है। तो ये बन गई हमारे पास b² के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक बनी, तो 90 का स्प्लिट करोगे 23 आ जाए तो 18 और 5, तो ये आपके क्वाड्रेटिक को हमने स्प्लिट कर लिया। b² कॉमन लिया तो b² - 18 और 5 कॉमन लिया तो b² - 18। तो यहाँ से b² की 2 वैल्यू निकली, एक तो 18 और एक 5। तो b² की तो वैल्यू आ गई। अब इसमें से एक सही और एक गलत है। तो यहाँ देखिए अगर b² की वैल्यू 18 रखूंगा तो a² नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ से देखिए तो a² नेगेटिव आ जाएगा, तो हमारा ये वाला प्रोसेस तो इधर वाला तो गलत कहलाएगा। तो a²
की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, बी स्क्वायर की वैल्यू 5 पुट करी तो ए स्क्वायर कितना हो गया 5। तो लास्ट एंड फाइनल हमारा हाइपरबोला का आंसर क्या कहलाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पुट कर दो, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 5 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आपको हाइपरबोला एक्सरसाइज को सोल्व करना है। ओके, गुड बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे बेटा। कल हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 9 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, कल उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सॉरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून।